let's start with chapter number 8, the first empire at Ashur. In this chapter, we will study about beginning of Mauryan dynasty, ठीक है, which was founded by Chandragupta Maurya. ठीक है, Mauryan dynasty was founded by Chandragupta Maurya और कब फाउंड करी थी 4th century BC, and he succeeded the Nandas in 321. ठीक है, and Chandragupta Maurya set up a course of conflict. He built a vast empire जिसमें आपका ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और ये डेक्कन तक गए. कहाँ तक गए? डेक्कन तक गए. और ये पहला ग्रेट एम्पायर था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और जो इसका एम्पायर है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू हिंदकुश इन द वेस्ट, और ये फ्रॉम द हिंदकुश हिमालय इन द नॉर्थ और कन्फाइन करता है आपका मैसूर इन द साउथ. ठीक है, और मेगास्थनीज जो एम्बेसडर थे उनके जो कोर्ट में सेल्कस इन द फोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था एंडेन. नाउ फर्स्ट इज बिंदुसार जिसका टाइम पीरियड था 297 से 273 BC. When Chandragupta Maurya ascended the throne, northwestern India was ruled by large number of tribes and Seleucus was the head. Chandragupta defeated him in 305 and he ruled for about 25 years. He gave up his throne for his son Bindusar and he assumed the title of Agnimitra. ठीक है, he ruled for 25 years. He died in 273 and was succeeded by his son Ashoka the Great. और जिनका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 273. अशोका की बात करते हैं. ये बहुत मोस्ट फेमस है मॉडर्न किंग जिन्होंने केम टू द थ्रोन इन 269 BC. He left behind accounts of his reign in a form of inscription. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका कलिंगा वॉर जो 261 में हुआ था. ये बहुत ही ब्लडी वॉर था. इसके बाद से क्या हुआ था? अशोका ने डिनाई कर दिया था कि वो लड़ाई नहीं करेंगे. ठीक है, नाउ कलिंगा जब आपका मॉडर्न उड़ीसा है एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी और ये बॉर्डर था वास्ट एम्पायर का विच ही हैड इनहेरिटेड, जिसको इनहेरिटेड हुई थी and it controlled the roots of South India by land and it could bring prosperity to Mauryan Empire. जो कॉन्क्वेस्ट था कलिंगा का वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था एंड ही परहैप्स ओनली किंग इन इंडिया जिसने अपने कॉन्क्वेस्ट को डिज़ाइन करा बाय विनिंग अ वॉर एंड प्रीच नथिंग बट पीस. कि वो अब वॉर लड़ेगा ही नहीं. ठीक है, एंड ही बिकम उसके बाद इस वॉर के बाद जो ब्लडी वॉर हुआ था इससे वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई इन द वॉर. ठीक है, एंड देन इसने क्या कहा अब वो कोई वॉर लड़ाई नहीं करेगा और उसने क्या करा बुद्धिज्म को फॉलो करनी. नाउ अशोका धर्म एक ही प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड है धर्मा विच वॉज ट्रांसलेटेड एज पिटिंग नॉर्मल मॉरल लाइफ एंड राइटसनेस. अशोका धर्मा वॉज नॉट अ रिलीजियस फेथ और प्रैक्टिस, ये लेकिन नॉर्म्स से कुछ सोशल बिहेवियर के एक्ट है. और जो पॉलिसी है धर्मा की उसमें आपके कुछ वेलफेयर मेजर जैसे कि आपके प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, डिगिंग ऑफ वेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल. और जो लॉयन कैपिटल है आपकी सारनाथ की फाइनेस्ट एग्जाम्पल है आपका जो किसने स्टैब्लिश करा था? अशोका. दिस इज द अशोका पेल. नाउ मीन्स अडॉप्टेड टू स्प्रेड धर्मा. क्या क्या चीज़ों का यूज करा गया था धर्मा को अडॉप्ट करने? नाउ अशोका ने प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच. ही विजिटेड होली प्लेसेस. ये होली प्लेसेस गए जैसे लुम्बिनी, बौद्ध गया और सारनाथ. ठीक है, इनको रॉक्स और पिलर्स पे इनग्रेव करवाया. ठीक है, रॉक्स और पिलर को इनग्रेव करवाया. एक ऑफिशियल ऑर्डर ऑफिशियल लोगों को तुम क्या करोगे? धर्मा टीच करोगे. ठीक है, एक स्पेशल क्लास ऑफ ऑफिसर को अपॉइंट करा इसको स्प्रेड करने के लिए जिसे हम धर्मा मंत्र कहते, महामंत्रास्त्र. ठीक है, नाउ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे वहाँ जो सेंट्रल वाला एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे. ठीक है, जो किंग होते थे वो हेड होते थे, वो अकॉर्डिंग टू जो रूल्स थे धर्मा उसके बेसिस पे काम करो. ठीक है, एंड द किंग वॉज गाइडेड बाय द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर. और जो मिनिस्टर्स जो एडवाइस देते थे उसके उस पर गाइड करता था.
नेक्स्ट इज प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहता था, एम्पायर को नंबर ऑफ प्रोविजन्स में डिवाइड करा था। हर एक प्रोविजन के अपने अपने गवर्नर थे, जिसको हमने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड। नेक्स्ट है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजर टाउन, जैसे कि आपकी पाटलिपुत्र उज्जैन वॉज ऑर्गेनाइज और एक सिमिलर थे। और कौटिल्य said that city was placed under the charge of Nagara, that is city of Elistria। और जो मॉडर्न रूलर थे, एक उनके पास परफेक्ट कंट्रोल था रोड्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेड और कॉमर्स। नेक्स्ट इज वेलफेयर मेजर्स। अशोका ट्रीटेड हिज पीपल एज हिज ओन चिल्ड्रन। ही वर्क फॉर देयर फिजिकल एंड मॉरल वेलफेयर। यहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, मैन के लिए, एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए। वेल्स को करा, रेस्ट हाउस कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है, जिससे जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं घूमने उनको बेनिफिट करे। The emperor was a Buddhist, but he allowed other people to have their own reason। देखो, एम्पर बुद्धिस्ट था, लेकिन उसने ये नहीं करा, आप जो डिफरेंट रीजन के लोग थे उनको भी वेलकम। नाउ सोशल कंडीशन, यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है वो प्रिवेल करता था, ठीक है। ब्राह्मण्स और जो मॉन्क्स होते थे उनको हाई पोजीशन पे रखा जाता था। फार्मर, आर्टिशियंस, मेटल वर्कर्स, वीवर, हंटर्स एंड हर्टमैन्स हु केप्ट कैटल, ठीक है, ये भी लोग होते थे जिनको हम क्या कहते हैं, शूद्र। तो क्या होते थे आपके, ये वैश्याज होता है जो आपके एग्रीकल्चर फार्मर्स इसमें लगे। मेगास्थनीज स्पीक्स अबाउट हाई मॉरल ऑफ द इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे कोई थेफ्ट नहीं होता था, हाउस को ऐसे अनगार्डेड छोड़ा जाता था, कोई ताला वाला नहीं लगाता। तो आज के टाइम पे तो हमें घर से अगर हम बाहर जा रहे हैं तो ताला के जाना होता था, चोरी, पर वहाँ पे उस टाइम कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी। अशोका प्रोहिबिटेड गेम्स, जिसमें आपका वायलेंस और क्रुएलिटी है एनिमल्स को। जब एनिमल्स वगैरह को जिससे हार्म होगा, चोट लग गया, उनको क्या करा, प्रोहिबिट करा। अशोकास प्लेसेस इन हिस्ट्री। अब कुछ अशोका की प्लेसेस देखते हैं हम हिस्ट्री में। अशोकास प्लेसेस इन द हिस्ट्री। अशोका जो था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था और किंग था हु एवर रूल्ड, ठीक है। ग्रेट कॉन्कर बट ही गेव अप वॉर। इसने क्या करा, वॉर को और वायलेंस अगेंस्ट गॉड जो था वो छोड़ दी। और कब, आफ्टर ही हैड विक्ट्री ओवर कलिंगा वॉर। अशोका रेज्ड बुद्धिज्म फ्रॉम लोकल सेक्ट एंड द वर्ल्ड रिलीजन अपोजिशन। ही टॉट द वर्ल्ड दैट वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। और इन्होंने किस पे ज़्यादा स्ट्रेस रखा, मॉरल कंडक्ट पे, लव पे और नॉन वायलेंस। जो आइडल्स थे वो क्या सिंसेरली फॉलो करा था उसने। एंड डिसाइडली अशोका को क्या कहा जाता था, अशोका द ग्रेट, ठीक है। ही वॉज नोन एज अशोका द ग्रेट। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एंड हो गया, एंड होने लगा मॉडर्न एम्पायर का। और हम एंड पढ़ेंगे। जो मॉडर्न एम्पायर है, इट्स कंटिन्यू टू बी रूल फॉर अबाउट हाफ अ कंट्री सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। The disorder emerged in the administration machinery and after the death of Ashoka, कुछ important factors थे disintegration के, वो क्या थे? पहला था कि एम्पायर जो था वो वास्ट था, उसको स्ट्रॉन्ग हैंड चाहिए चलाने के लिए। और अशोका के बाद जितने भी रूलर आए वो सारे क्या थे, वीक थे। एक रीज़न ये था। दूसरा क्या था, जो म्यूचुअल रिवाइवरी थी among the successor, और उसमें क्या था, लैक ऑफ सक्सेशन। देयर वॉज अ लैक ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन। डिस्टेंस जो था फ्रॉम सेंट्रल कैपिटल पाटलिपुत्र, जो प्रोविंशियल गवर्नर उत्तम पे बहुत ज़्यादा था, जिससे वो इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर। और जो लास्ट किंग था, he failed to collect tax from the people and they could not maintain large hand। अपनी जो बड़ी आदमी थी वो मेंटेन नहीं कर पाई, क्योंकि लोग टैक्सेस वगैरह नहीं पे कर रहे थे, कलेक्ट नहीं कर पाई थी। एंड द ग्रीक किंग्स बिगेन टू इन्वेड। ग्रीक किंग्स से वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन्वेड थे। इन सब कंडीशन में एक बृहद्रथ थे जो लास्ट मॉडर्न रूलर थे। ही वॉज किल्ड बाय द मॉडर्न जनरल पुष्यमित्र शुंगा एंड इट वॉज द एंड ऑफ मॉडर्न। इसके बाद ही क्या हुआ, जब बृहद्रथ जो लास्ट मॉडर्न जनरल ने पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया, तो आपके क्या हुआ, मॉडर्न एम्पायर का एंड, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।